जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में हम 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो HLFT-42 एयरक्राफ्ट को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो LCA तेजस से भी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। इसके अलावा यह फाइटर जेट एक बड़े नंबर में अपने साथ BVR मिसाइल को भी कैरी करने वाला है। इसके अलावा ऐसी भी अपडेट सामने आ रही है कि इस फाइटर जेट में LCA तेजस से भी ज़्यादा ताकतवर इंजन इंस्टॉल होने वाला है। तो इस पूरी ही अपडेट के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो की नेक्स्ट अपडेट रफाल फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तो भारत ने रफाल फाइटर जेट को क्यों सिलेक्ट किया है और इसकी जो कैपेबिलिटी है वो क्या है, इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो अभी फिलहाल रफाल फाइटर जेट के द्वारा एक बहुत ही बड़ी मिशन को अंजाम दिया गया है हिंद महासागर में। इसके अलावा वीडियो की तीसरी अपडेट में हम पाकिस्तान के 10th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि JF-70 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अनलिमिटेड जनरेशन वाले अजम प्रोजेक्ट के बारे में भी डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखिएगा। और इसके अलावा अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल भारत के द्वारा ऐसा ट्रेनर एयरक्राफ्ट डेवलप किया जा रहा है, वो ट्रेनिंग देने के साथ साथ बड़े बड़े मिशन को भी अंजाम देने वाला है, जिसका नाम है HLFT-42। तो ये जो एयरक्राफ्ट है उसका डिज़ाइन HF-24 मारुत से लिया गया है। और इसके अलावा बात करें तो इस एयरक्राफ्ट में टोटल 11 हार्ड पॉइंट दिए जाएंगे। इन 11 हार्ड पॉइंट में से 10 हार्ड पॉइंट के ऊपर BVR मिसाइल को भी यह फाइटर जेट कैरी कर पाएगा। इसके अलावा बात करें तो ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस फाइटर जेट में जो इनिशियल वेरिएंट होगा उसमें GE का F414 INS-6 इंजन का यूज़ किया जाने वाला है, क्योंकि यह फाइटर जेट 16.5 टन कैटेगरी का फाइटर जेट होने वाला है। इसके अलावा बात करें तो ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के द्वारा इससे भी ज़्यादा ताकतवर इंजन की तलाश की जा रही है। इसके अलावा बात करें तो कई सारी रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि जो HLFT-42 होगा उसका जो फाइनल प्रोडक्शन वेरिएंट होगा उसमें 110 किलोन्यूटन तक के जेट इंजन का भी यूज़ किया जा सकता है। ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। इसके अलावा बात करें तो इस फाइटर जेट में जो मेटेलिक पार्ट होंगे वह ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि जो LCA तेजस है उसमें कंपोजिट मटेरियल का ज़्यादा यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से LCA तेजस की जो प्राइस है वो ज़्यादा है। पर इस फाइटर जेट में ऐसा नहीं होगा, मेटेलिक मटेरियल का भी ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से इस फाइटर जेट की जो प्राइस है वो कम से कम रहे। अलावा बात करें तो इस फाइटर जेट को भारत की ज़रूरतों के हिसाब से तो बनाया जा रहा है, साथ ही साथ डिफेंस एक्सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए भी इसको डेवलप किया जा रहा है और उसकी प्राइस को कम से कम रखने की भी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कई सारे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वह इस फाइटर जेट में दिए जाएंगे, जैसे कि AEC रडार। इसके अलावा इस फाइटर जेट में फ्लाई बाय वायर भी होंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रॉप भी लगाया जाएगा, जिसकी वजह से इस फाइटर जेट की जो कैपेबिलिटी है वो इन्हांस हो। इसके अलावा बात करें तो कैपेबिलिटी के मामले में यह फाइटर जेट LCA तेजस से भी ज़्यादा बेहतर होने वाला है, क्योंकि LCA तेजस का मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 4000 किलोग्राम के आसपास है, पर इस फाइटर जेट की मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 4500 किलोग्राम के आसपास रहने वाली है। और इसके अलावा बात करें तो यह फाइटर जेट साइज़ में LCA तेजस से ज़्यादा बड़ा होने वाला है। इसके अलावा बात करें तो यह फाइटर जेट डिफेंस एक्सपोर्ट में भी बड़ा कारनामा कर सकता है, क्योंकि LCA तेजस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था साउथ कोरिया का FA-50 फाइटर जेट। और जो FA-50 फाइटर जेट था वो ट्रेनर के साथ साथ छोटे बड़े मिशन को भी अंजाम दे सकता था। तो इसी वजह से कई सारे देशों ने साउथ कोरिया के FA-50 फाइटर जेट को सिलेक्ट किया। तो जो HLFT-42 है उसके साथ भी यह कैपेबिलिटी आएगी कि यह पायलटों को ट्रेन भी करवा सकेगा, इसके साथ ही बड़े बड़े मिशन को भी अंजाम दे सकेगा। तो एक तरह से बात करें तो LCA तेजस की प्राइस भी थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसकी वजह से LCA तेजस को प्रीफर नहीं किया जा रहा था। पर जो HLFT-42 है वो प्राइस में भी कम रहने वाला है। तो ओवरऑल बात करें तो डिफेंस एक्सपोर्ट में भी यह बहुत ही बड़ा कारनामा कर सकता है। इसके अलावा बात करें तो इस फाइटर जेट को बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि भारत के पास पहले से ही LCA तेजस फाइटर जेट का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा EMCA फाइटर जेट के ऊपर भी काम चालू है। तो ओवरऑल बात करें तो कई सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पहले से ही डेवलप हो गई है, सिर्फ इस फाइटर जेट में इंस्टॉल करने की ही देरी है। इसके अलावा जो इंजन है उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है कि इस फाइटर जेट में कौन सा इंजन लगेगा। इसके अलावा बात करें तो आने वाले टाइम में जो भी फाइटर जेट है जैसे कि EMC है या TEDBF वह सिंगल सीटर ही फाइटर जेट होने वाले हैं, क्योंकि जो 3 सीटर फाइटर जेट होते हैं वह मेनली ट्रेनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। पर जो HLFT-42 होगा वो हर एक फाइटर जेट की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवा पाएगा पायलटों को, जिसकी वजह से उन फाइटर जेट के ड्यूल सीट वेरिएंट की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो के नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि रफाल फाइटर जेट के एक मिशन को लेकर आ रही है।
तो अभी फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हिंद महासागर में एक मिशन को अंजाम दिया गया था, जिसमें 4 रफाल फाइटर जेट ने पार्टिसिपेट किया था। उस मिशन के दौरान रफाल फाइटर जेट ने अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी को प्रूव किया है। तो ऐसे ही नहीं, रफाल फाइटर जेट को वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट माना जाता है। तो रफाल फाइटर जेट ने उस मिशन के दौरान सिमुलेटेड एरिया में एक लार्जर एयरफोर्स के अगेंस्ट में मिशन को परफॉर्म किया है और उस मिशन के दौरान हर एक ऑब्जेक्टिव को रफाल फाइटर जेट ने अचीव भी किया है और रफाल की परफॉर्मेंस उस मिशन के दौरान बहुत ही ज़्यादा बेहतर पाई गई है। और इसके अलावा बात करें तो यह मिशन टोटल 6 घंटे का था। मिशन के दौरान रफाल फाइटर जेट ने पहले तो एक लार्जर एयरफोर्स के अगेंस्ट में एयर टू एयर कॉम्बैट को अंजाम दिया, उसके बाद एयर टू ग्राउंड वेपन को रिलीज़ किया। तो आप सभी को पता होगा कि रफाल फाइटर जेट एक ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है, यानी कि एक टाइम पे 2 मिशन को अंजाम दे सकता है। तो पहले रफाल ने एयर टू एयर कॉम्बैट को अंजाम दिया, उसके बाद एयर टू ग्राउंड वेपन को रिलीज़ किया। ओवरऑल बात करें तो इस मिशन के दौरान रफाल फाइटर जेट की जो परफॉर्मेंस थी वो एकदम नेक्स्ट लेवल की थी। और इसके अलावा बात करें तो भारतीय वायुसेना के पायलटों की सीट भी एकदम नेक्स्ट लेवल की है, क्योंकि 6 घंटे के मिशन में एक ही सीट के ऊपर एक ही बंद कमरे जैसे वातावरण में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसके अलावा बहुत ही टफ मिशन को अंजाम देना और उसके ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना, वह भी एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पायलट बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि भारतीय वायुसेना के पायलट यानी कि अभिनंदन वर्धमान सर ने MiG-21 के द्वारा पाकिस्तान के एडवांस फाइटर जेट यानी कि F-16 को भी मार गिराया है। इसके अलावा बात करें तो इस मिशन के बाद यह चीज़ तो प्रूव हो जाती है कि रफाल फाइटर जेट एकदम नेक्स्ट लेवल का फाइटर जेट है। तो भारतीय वायुसेना को ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए और MRFA डील में रफाल फाइटर जेट को एक बड़े नंबर में सिलेक्ट कर लेना चाहिए। और इसके अलावा बात करें तो भारतीय नौसेना तो रफाल फाइटर जेट को ही खरीदने वाली है, जिसकी डील बहुत ही जल्द शायद हो सकती है। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि पाकिस्तान के 10th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि JF-70 को लेकर आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया यह फाइटर जेट इतना ज़्यादा कैपेबल है कि इसके सामने दुनिया का कोई भी फाइटर जेट टिक नहीं सकता है। इसके अलावा बात करें तो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी जाहिल्स यह फाइटर जेट अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 को भी पछाड़ सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के द्वारा एक अनलिमिटेड जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जिसका नाम है अज़म। तो 2019 में अज़म के बारे में बातचीत शुरू हुई थी। इसके अलावा 2021 में भी अज़म के ऊपर बातचीत हो रही थी, पर उसके बाद अज़म कहाँ हज़म हो गया वो पता ही नहीं चल रहा है। इसके अलावा अभी फिलहाल इंटरनेट पर ऐसी फोटो सामने आ रही है अज़म की, तो जो पाकिस्तान का जमाई है यानी कि चाइना का J-20, इसकी फ़ोटो और जो अज़म की फ़ोटो है वो लगभग मिलती आ रही है। फिलहाल पाकिस्तान का ऐसा प्लान हो सकता है कि जैसे जंग फाइटर 70 को बनाए, वैसे ही चाइना के द्वारा एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को पाकिस्तान में भीख में दे दिया जाए। इसके बाद हमारे जो पड़ोस्तानी जाहिलिस्तान के लोग हैं वह यह कह सके कि हमारे पास भी एक प्रॉपर 5th जनरेशन का तैयारा मौजूद है और उसको हमने ही बनाया है और हमने ही पेंट किया है, और उसको अन्य देश को चूना लगाकर एक्सपोर्ट भी कर सके। तो होप आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।